माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, अमित शाह को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मैं एडवोकेट धर्मपाल बंसीवाल, बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष, आज हम लोग जिला कलेक्ट्रेट झुंझुनू के आगे एक दिवसीय धरना और प्रदर्शन का हमने कार्यक्रम किया है। और आज हम लोग मेरी बात रखने के बाद में हम लोग जिला कलेक्टर झुंझुनू को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। मैं मेरी अपनी बात रखूं उससे पहले इस देश में जन्मे संत महापुरुषों गुरुओं को नमन करते हुए, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए और पूरे देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर और महापुरुषों के विचारधारा को घर घर पहुंचाने वाले राजनीति के पुरोधा महामानव साहब काशीराम जी को नमन करते हुए और हम सब बहुजन समाज की पूरे देश की नेता को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में आस्था और विश्वास रखते हुए आज ये जो कार्यक्रम किया गया है, ये बीजेपी के अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर घोर अपमान टिप्पणी के विरोध के अंदर बहुजन समाज पार्टी झुंझुनू जिला इकाई जिला कमेटी की ओर से जिला कलेक्ट्रेट झुंझुनू के आगे ये धरना प्रदर्शन किया है। आज आप सब लोग जितने भी दूर दराज से जितने लोग आए चल करके, आप लोग सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप अपने कीमती समय निकाल करके आप आए। मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम लोग कहीं भी कमजोर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा इसके समर्थक हैं, इसके लाखों अनुयायी हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत हमारे पास साधनों का बहुत बड़ा अभाव है, इसकी वजह से हमारी जो आवाज मीडिया और प्रिंट मीडिया के अंदर नहीं दिखाई जाती, लेकिन हम लोग कहीं भी कमजोर नहीं है। और ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत है कि जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाया करते थे और देश के संविधान के खिलाफ में बोला करते थे, जिनको नीला झंडा और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जिनको नफरत होती थी, आज वो लोग बाबा साहब की प्रतिमाओं को सर पर लेकर के घूम रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे थे। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि जब बाबा साहब जिंदा थे, आप लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का और इस देश के संविधान का विरोध करने का काम किया, लेकिन आज इन लोगों को पता है कि अम्बेडकर के नाम से ही वोट मिल सकता है और इनके अलावा दूसरा इनके पास कोई उपाय नहीं है। इसका नतीजा कि जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान पर ये अमित शाह ने जो टिप्पणी की, उसको बात को उठाया, उसके ऊपर आपने देखा कि कांग्रेस भी हमारी देखा देखी उठा रही है। वो सोचती है कि हमें जो है अम्बेडकर को लेकर, अरे आप लोगों ने ठीक से अगर काम किया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। जब तक बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा थे, आप लोगों ने उनका विरोध किया और इतना मजबूर किया कि बाबा साहब अम्बेडकर को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। कहाँ गई वो कांग्रेस? और हमने 21 तारीख को झुंझुनू जिला कलेक्टर साहब को हमने सूचना पत्र दिया था कि हम 24 तारीख को धरना और प्रदर्शन करेंगे। हमने प्रेस नोट भी लगाया, लेकिन हमारी आवाज को दबाया गया। प्रिंट मीडिया के अंदर वो खबर भी प्रकाशित नहीं होने दी। ये इसकी जिम्मेदार कौन है? ये लोग सोचते हैं कि पूंजी के दम पे और ताकत के दम पे हम इस देश को चला लेंगे, तो उनकी गलतफहमी है। जब तक बहुजन समाज पार्टी है, इस देश के अंदर मौजूद है, इस गरीब तबके हर कैटेगरी का SC ST OBC मुस्लिम सर्व समाज का गरीब तबका उसकी आवाज को पार्लियामेंट के अंदर मजबूती से हर जगह उठाती रहेगी। और महापुरुषों का किसी भी प्रकार का अपमान ये बर्दाश्त से पार होगा। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षता हमें अगर निर्देश करेगी तो हम बाबा साहब की इस टिप्पणी, इस अपमान को लेकर के हम लोग पूरे जिले के अंदर गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में जाएंगे। और मैं आज इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले टाइम 5 साल के अंदर 1 लाख पार्टी के नियमित सदस्य बनाएगी। और पार्टी मैंने किया वादा कि पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से मजबूत हो रही है और राजस्थान के अंदर बहुत मजबूत है। किसी भी प्रकार से हताश होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप बैठिए, कोई बात नहीं। कलेक्टर यही कहीं जाने वाला नहीं है, बात में पकड़ा देंगे, कोई बात नहीं। एक मैसेज है उसके पास, सरकार के पास मैसेज डाल है, हम पहुंचाएंगे उसका। तो किसी भी प्रकार से हम लोग कहीं कमजोर नहीं है। और ये गलतफहमी निकाल दे कि कांग्रेस हमारी हितैषी हो सकती है, हमारे हित में काम कर सकती है। जब बाबा साहब को नहीं होता हमको कैसे ये बच सकती है? एक जो हमारे समाज के खिलाफ है, ये नीतियां लाने का काम किसने किया? हमारे जो गरीब तबका है ये बहुत जल्दी भ्रमित होता है, तो कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत है। और आज हमने एक धरना जो प्रदर्शन किया, ये संकेत दिया है इस केंद्र की सरकार को, अमित शाह को, कि अपने हरकतों से बाज आए और सख्त रूप से माफी मांगे और अमित शाह को बर्खास्त किया जाए। इसी के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम।